आत्म साक्षात्कार का विज्ञान। इस पुस्तक में कुल 8 भाग हैं। जिसका पहला भाग है आत्मा के विज्ञान की शिक्षा। आत्मा के विज्ञान की शिक्षा में भी 7 भाग हैं। इसका पहला चैप्टर है मानव जीवन का लक्ष्य। आज हम इसी चैप्टर को पढ़ेंगे। मानव जीवन का लक्ष्य। वर्तमान काल में मानव समाज को ऐसे नेता दिग्भ्रमित कर रहे हैं जो अंधे हैं, क्योंकि वे मानव जीवन के लक्ष्य आत्म साक्षात्कार एवं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ स्वयं के विस्मृत संबंध को पुनः स्थापित करना नहीं जानते। कृष्ण भावनामृत आंदोलन मानव समाज को इस महत्वपूर्ण विषय पर ज्ञानोपदित करने का प्रयास कर रहा है। अत्यधिक महत्वपूर्ण इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन का उद्देश्य मानव समाज की आध्यात्मिक मृत्यु से रक्षा करना है। वर्तमान काल में मानव समाज को ऐसे नेता दिग्भ्रमित कर रहे हैं जो अंधे हैं, क्योंकि वे मानव जीवन के लक्ष्य आत्म साक्षात्कार एवं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ स्वयं के विस्मृत संबंध को पुनः स्थापित करना नहीं जानते। कृष्ण भावनामृत आंदोलन मानव समाज को इस महत्वपूर्ण विषय पर ज्ञानोपदीप्त करने का प्रयास कर रहा है। यही मुख्य पूर्णता है। कृष्ण भावनामृत अभियान मानव समाज को इस महत्वपूर्ण विषय पर प्रकाश डालने का प्रयास कर रहा है। वैदिक सभ्यता के अनुसार श्री कृष्ण अथवा भगवान के साथ स्वयं के संबंध का अनुभव कर लेना ही जीवन की सिद्धि है। श्रीमद् भगवद गीता से, जिसे दिव्य विज्ञान के समस्त महाजनों द्वारा संपूर्ण वैदिक ज्ञान के आधार के रूप में स्वीकार किया गया है, हम समझते हैं कि न केवल मनुष्य वरन समस्त जीव भगवान के विभिन्न अंश हैं, अंशी हो सेवार्थ बने हैं। जैसे मुख, हाथ, उंगली, कान इत्यादि संपूर्ण शरीर की सेवा के लिए बनाए गए हैं। हम जीवात्मा भगवान के विभिन्न अंश होने के कारण भगवत सेवा करने के लिए कर्तव्यबद्ध हैं। वास्तव में हमारी स्थिति तो यह है कि हम सदैव किसी न किसी की सेवा करते रहते हैं, चाहे हमारे परिवार की हो अथवा देश की अथवा समाज की। यदि हमारे पास सेवा करने के लिए कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसकी सेवा की जाए, तो कभी कभी हम बिल्ली या कुत्ते पालकर उनकी सेवा करते हैं। ये समस्त तत्व सिद्ध करते हैं कि हम स्वाभाविक रूप से सेवा करने के लिए ही बनाए गए हैं। तथापि अपने सामर्थ्य के अनुसार सर्वोत्तम सेवा करने पर भी हम संतुष्ट नहीं हैं, न ही वह व्यक्ति संतुष्ट है जिसकी हम इतनी सेवा कर रहे हैं। भौतिक स्तर पर प्रत्येक व्यक्ति निराशा से परिपूर्ण है। इस निराशा का कारण यह है कि सेवा उचित ढंग से निर्देशित नहीं की जा रही। उदाहरण के लिए, यदि हम एक वृक्ष की सेवा करना चाहते हैं तो अवश्य ही हमें उसकी जड़ में जल देना होगा। यदि हम पत्तियां, शाखाओं आदि पर जल डालें तो कोई लाभ नहीं होगा। यदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा की जाए तो हम सभी अंश स्वतः संतुष्ट हो जाएंगे। फलस्वरूप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करने से समस्त कल्याणकारी कार्य तथा समाज, परिवार एवं देश की सेवा अपने आप ही हो जाती है। प्रत्येक मानव का कर्तव्य है कि वह भगवान के साथ अपनी वास्तविक स्थिति को समझे और फिर उस संबंध के अनुसार कार्य करे। यदि ऐसा संभव हो जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। परंतु कभी कभी हम चुनौतियाँ देते हुए कहते हैं कि भगवान है ही नहीं, अथवा मैं भगवान हूँ, या यहाँ तक कि मैं भगवान की परवाह नहीं करता। परंतु यह चुनौतीपूर्ण भाव वास्तव में हमारी रक्षा नहीं कर पाएंगे। भगवान है और प्रत्येक क्षण हम उसको देख सकते हैं। यदि हम अपने जीवन में भगवान को देखना स्वीकार कर दे तो वे हमारे सामने क्रूर मृत्यु के रूप में उपस्थित होंगे। हम उनको यदि एक रूप में नहीं देखना चाहते तो हम उनको दूसरे रूप में देखेंगे। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विविध रूप हैं, क्योंकि वे समस्त सृष्टि के आदि कारण हैं। एक दृष्टि से उनसे दूर भाग जाना हमारे लिए संभव ही नहीं है। यदि कृष्ण भावनामृत आंदोलन न तो अंध धार्मिक उन्माद है और न ही कुछ आधुनिक व्यक्ति का विद्रोह, अपितु परम भोक्ता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से संबंधित हमारी शाश्वत आवश्यकता की पूर्ति करने का एक प्रमाणिक वैज्ञानिक मार्ग है। कृष्ण भावनामृत अर्थात कृष्ण भक्ति का अर्थ है भगवान के साथ अपना नित्य संबंध स्थापित करना तथा उनके प्रति अपने कर्तव्य का पालन करना। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत हमें वर्तमान मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि को प्राप्त करने में समर्थ बनाता है। हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए कि आत्मा के द्वारा लाखों वर्ष तक देहांतरण के चक्र में घूमने के पश्चात यह विशेष मानव शरीर हमें प्राप्त हुआ है। पशु जैसे निम्न जीवन की तुलना में हम विशेष जीवन है। पशु जैसे निम्न जीवन की तुलना में इस विशेष जीवन में आर्थिक प्रश्न सहजता से हल हो जाते हैं। सुअर, कुत्ते, ऊंट और गधे इत्यादि की आर्थिक आवश्यकताएं भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी की हमारी। परंतु जहाँ
इन पशुओं तथा अन्य प्राणियों के आर्थिक प्रश्न प्राचीन अवस्था में ही हल हो जाते हैं, वहीं दूसरे और प्रकृति के नियम के द्वारा मनुष्य को एक सुविधाजनक जीवन व्यतीत करने की सभी सुविधा दी जाती है। सूकर अथवा अन्य पशुओं की तुलना में मनुष्य को जीवन व्यतीत करने का श्रेष्ठ अवसर क्यों दिया जाता है? किसी उस श्रेणी के सरकारी अधिकारी को एक साधारण क्लर्क की तुलना में अधिक सुखी जीवन व्यतीत करने का ये विशेष सुविधा दी जाती है? इसका उत्तर अत्यंत सरल है। उस महत्वपूर्ण अधिकारी को एक सामान्य क्लर्क लिपिक की तुलना में अधिक दायित्व वाले कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है। इसी प्रकार मनुष्यों का कर्तव्य पशुओं से श्रेष्ठ है, जो सदा ही अपने भूखे पेट को भरने में लगे रहते हैं। परंतु प्रकृति के नियमों के कारण सभ्यता के आधुनिक पाश्विक विस्तार ने पेट भरने की समस्याओं में केवल वृद्धि की है। जब हम इन पुरस्कृत पशुओं में से कुछ के पास परमार्थिक जीवन व्यतीत करने का आग्रह लेकर जाते हैं, तो ऐसे लोग कहते हैं वे केवल अपने पेट के संतोष के लिए ही कार्य करना चाहते हैं और उन्हें भगवान के विषय में जिज्ञासा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे लोगों में कठोर परिश्रम करने की उत्कंठा होने पर भी बेरोजगारी अथवा तथा प्रकृति के नियमों के कारण उत्पन्न विघ्नों जैसे प्रश्न सदैव सामने खड़े रहते हैं। इतना सब होने पर भी ऐसे व्यक्ति भगवान को मानने की आवश्यकता का तिरस्कार करते हैं। हमें यह जीवन सूकर अथवा स्वान के समान केवल कठिन परिश्रम करने के लिए नहीं, वरन जीवन की चरम सिद्धि प्राप्त करने के लिए दिया गया है। यदि हम इस चरम सिद्धि यानी पूर्णता नहीं चाहते, तो हमें अत्यंत कठोर परिश्रम करना पड़ता है, क्योंकि प्रकृति के नियमों के द्वारा हम ऐसा करने के लिए बाध्य किए जाएंगे। कलयुग के अंतिम चरण में ऐसा समय आने वाला है कि मनुष्य को रोटी के टुकड़े मात्र के लिए गधों के समान कठोर परिश्रम करना पड़ेगा। हम देखते हैं कि इस दशा का आरंभ पहले से ही हो चुका है। आगामी प्रत्येक वर्ष में कार्य अधिक करना पड़ेगा और उसके स्थान पर वेतन कम मिलता जाएगा। परंतु इतना सब कुछ होने पर भी मनुष्य पशुओं के समान कठोर परिश्रम करने के लिए नहीं बनाए गए हैं। यदि मनुष्य के रूप में अपने कर्तव्य का पालन करने में असफल रहता है, तो उसे प्रकृति के नियमों के द्वारा जीवन की निम्न योनियों में जन्म लेने के लिए बाध्य किया जाता है। भगवत गीता बहुत ही स्पष्ट रूप से वर्णन करती है कि कैसे प्रकृति के नियम के अधीन जीवात्मा जन्म ग्रहण करता है और उसे किस प्रकार संसार के में जड़ पदार्थ का उपभोग करने के लिए उपयुक्त देह तथा इंद्रियां प्राप्त होती है। श्रीमद् भगवत गीता में यह भी कहा गया है कि कुछ लोग भगवत प्राप्ति के मार्ग में चलने का प्रयत्न तो करते हैं, परंतु उसे पूर्ण नहीं कर पाते। दूसरे शब्दों में, ऐसे व्यक्ति जो कृष्ण भक्ति में पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने में असफल रह जाते हैं, ऐसे असफल जीवों को आध्यात्मिक रूप से उत्पन्न परिवार में अथवा संपन्न वैश्य परिवार में जन्म लेने का अवसर दिया जाता है। यदि योग भ्रष्ट व्यक्ति को कुलीन परिवार में जन्म मिलता है, तो फिर उस जीव के विषय में तो कहना ही पड़ता है। तो फिर उन जीवों के विषय में तो कहना ही क्या है, जो वास्तव में सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। अतः भगवान के धाम में जाने का प्रयास, चाहे वह आधा ही पूरा हुआ हो, अगले जीवन में उत्तम जन्म निश्चित कर देता है। आध्यात्मिक और आर्थिक दृष्टि से संपन्न इन दोनों प्रकार परिवारों में मनुष्य को उस स्थान से भक्ति में आगे उन्नति करने का अवसर प्राप्त होता है जिस स्थान पर पूर्व जन्म में उसने भक्ति छोड़ी थी। उत्तम परिवार द्वारा उत्पन्न वातावरण आध्यात्मिक ज्ञान की वृद्धि करने में सहायक होता है और आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए अनुकूल है। श्रीमद् भगवद गीता ऐसे सौभाग्यशाली परिवार में उत्पन्न व्यक्तियों को स्मरण दिलाती है कि उनका यह सौभाग्य पूर्व में किए गए भक्तिपूर्ण कार्यों के कारण ही है। दुर्भाग्यवश ऐसे परिवारों में उत्पन्न बालक भी माया से भ्रमित हो जाने के कारण भगवत गीता का अध्ययन नहीं करते। संपन्न परिवार में प्राप्त हुआ जन्म जीवन काल के आरंभ में ही पर्याप्त भोजन प्राप्त करने की समस्या हल कर देता है और बाद में अन्य परिवारों की तुलना में वह व्यक्ति सरल तथा अधिक सुविधाजनक ढंग से जीवन व्यतीत कर सकता है। ऐसी स्थिति प्राप्त करने पर आध्यात्मिक साक्षात्कार में उन्नति करने का एक सुअवसर प्राप्त हो जाता है। परंतु दुर्भाग्यवश वर्तमान कलयुग जो यंत्रों जैसे स्वभाव वाले लोगों से परिपूर्ण है के प्रभाव के कारण धनी परिवार की संतानें विषय भोग की ओर
मार्ग भ्रष्ट हो जाती है और आध्यात्मिक प्रकाश के लिए प्राप्त हुए इस अवसर को भी भूल जाते हैं। अतएव प्रकृति अपने नियमों के माध्यम से इन सुनहरे घरों में आग लगा रही है। असुर रावण की सोने की लंका ही तो थी जो भस्म कर दी गई। प्रकृति का यही नियम है। श्रीमद् भगवद गीता कृष्ण भावनामृत के दिव्य विज्ञान का आरंभिक अध्ययन है और सभी उत्तरदायी राष्ट्राध्यक्षों का ये कर्तव्य है कि वे अपने आर्थिक एवं अन्य कार्यक्रम की रूपरेखा भगवत गीता के आधार पर बनाएं। हम जीवन के आर्थिक प्रश्नों को एक स्थिर स्तर पर संतुलित करने के लिए नहीं हैं, वरन हम प्रकृति के नियमों में उत्पन्न होने वाले जीवन की चरम समस्याओं को हल करने के लिए बनाए गए हैं। वह सभ्यता निष्क्रिय है जिसमें आध्यात्मिक आंदोलन के लिए कोई शरीर नहीं है। आत्मा शरीर को चलाता है और चेतना युक्त शरीर से विषय चलायमान है। हम देह के विषय में तो चिंतित है, परंतु हमें उस आत्मा का कोई ज्ञान ही नहीं है जो इस देह को चला रहा है। आत्मा के बिना शरीर निष्क्रिय या मृत है। यह मानव शरीर एक उत्तम वाहन है जिसके द्वारा हम शाश्वत जीवन तक पहुंच सकते हैं। ये अज्ञान रूपी भवबंधन के सागर को पार करने के लिए एक दुर्लभ एवं अत्यंत महत्वपूर्ण नाव है। इस नाव पर एक कुशल नाविक के रूप में आध्यात्मिक गुरु की सेवा मिलती है। दिव्य कृपा के द्वारा नाव जल के ऊपर अनुकूल दिशा में चलती है। इन सब मंगलमय साधनों के मिल जाने पर ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो अज्ञान के सागर को इस अवसर का लाभ न उठाए, और कोई इस सुंदर अवसर की उपेक्षा करता है तो यह जानना चाहिए कि वह मात्र आत्महत्या कर रहा है। निश्चय ही रेल के प्रथम श्रेणी के डिब्बे में प्रचुर सुविधाएं रहती है, परंतु रेलगाड़ी अपने गंतव्य की ओर यदि न बढ़े तो उस वातानुकूलित डब्बे का लाभ ही क्या है। आजकल की सभ्यता इस भौतिक शरीर को अधिकाधिक सुविधा प्रदान करने के लिए अत्यंत चिंतित है। किसी को भी जीवन के वास्तव गंतव्य की अर्थात भगवत धाम लौटने की जानकारी नहीं है। हमें एक सुविधाजनक डिब्बे में केवल बैठे ही नहीं रहना चाहिए, वरन यह भी देखना चाहिए कि हमारा वाहन अपने वास्तविक गंतव्य की ओर बढ़ ही रहा है अथवा नहीं। यदि हम जीवन की प्राथमिक आवश्यकता अर्थात अपने खोए हुए आध्यात्मिक स्वरूप की पुनः प्राप्ति को भूलकर केवल और केवल भौतिक शरीर को सुख सुविधा देते हैं तो इससे परम लाभ नहीं हो सकेगा। मानव जीवन रूपी नाव की रचना ही इस प्रकार हुई है कि इसे परमार्थिक गंतव्य की ओर अवश्य बढ़ना चाहिए। दुर्भाग्य से यह शरीर भौतिक चेतना की पांच प्रबल श्रृंखलाओं से बंधा हुआ है। पहली है आध्यात्मिक तथ्यों की अज्ञानता के कारण इस भौतिक देह के प्रति आसक्ति रखना। दूसरा, शरीर का संबंध होने के कारण स्वजनों में आसक्ति रखना। जन्मभूमि तथा घर की सुविधाएं, भूमि, संपत्ति, व्यवसायिक कागजात आदि इत्यादि भौतिक सुविधाओं के प्रति आसक्ति रखना। चौथा है भौतिक विज्ञान के प्रति आसक्ति रखना, जो सदा ही आध्यात्मिक प्रकाश के अभाव के कारण रहस्यमय बना रहता है। और पांचवा है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा उसके भक्तों को जाने बिना ही धार्मिक रीतियों एवं अनुष्ठानों में आसक्ति रखना। यह जाने बिना कि भगवान एवं उसके भक्तों की उपस्थिति के कारण ही ये सब पवित्र होते हैं। भगवत गीता के 15वें अध्याय में मानव शरीर रूपी नाव को बांधे रखने वाली इन आसक्तियों के विस्तार से व्याख्या की गई है। वहाँ इन आसक्ति रूपी श्रृंखलाओं की तुलना गहरी जड़ों वाले एक वट वृक्ष से की गई है, जो अपनी दृढ़ स्थिति को भूमि के साथ नित्य ही बढ़ाता जाता है। ऐसे बलवान वट वृक्ष को उखाड़ फेंकना अत्यधिक कठिन है, परंतु भगवान इसके लिए निम्नलिखित विधि की संतुष्टि करते हैं। इस वृक्ष के मूल रूप की प्रतीति इस संसार में नहीं हो सकती। इसके आदि अतः अथवा आधार को भी नहीं जान सकता, परंतु इस वृक्ष को दृढ़ निश्चय के साथ वैराग्य रूपी शास्त्र के द्वारा काटकर फिर उस स्थान को खोजना चाहिए जिसको प्राप्त होकर संसार में पुनः नहीं आना पड़ता। वहाँ पर इस परम धाम के पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण लेनी चाहिए, जिसमें प्रत्येक वस्तु का आरंभ हुआ है और जिनमें अनादि काल से प्रत्येक वस्तु निवास कर रही है। न तो वैज्ञानिक और न ही
मनोकल्पना करने वाले दार्शनिक ब्रह्मांड की स्थिति के संबंध में अभी तक किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने में सफल हुए हैं। उन्होंने अब तक इस संबंध में केवल विभिन्न सिद्धांतों की स्थापना की है। उनमें से कुछ कहते हैं भौतिक संसार सत्य है, और कुछ कहते हैं कि यह एक स्वप्न है, और कुछ यह भी कहते हैं कि यह नित्य है। इस प्रकार भौतिकवादी विद्वानों के विभिन्न मत हैं, परंतु तथ्य तो यह है कि ब्रह्मांड के आरंभ एवं उसकी सीमाओं की किसी भी प्राकृत वैज्ञानिक एवं परिकल्पनीय दार्शनिक के द्वारा खोज नहीं की गई है। कोई भी यह नहीं कह सकता कि ब्रह्मांड का आरंभ कब हुआ अथवा यह अंतरिक्ष में किस प्रकार से तैर रहा है। वे सिद्धांत की दृष्टि से कुछ नियमों का प्रस्ताव रखते हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम, परंतु वास्तव में वे इस नियम का कोई व्यावहारिक उपयोग नहीं कर सकते। सत्य के वास्तविक ज्ञान के अभाव के कारण ही प्रत्येक व्यक्ति कुछ प्रसिद्धि पाने के उद्देश्य से अपने सिद्धांत को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक रहता है, परंतु वास्तविकता तो यह है कि यह संसार दुखों से भरा पड़ा है, और कोई भी व्यक्ति इस विषय पर कुछ सिद्धांत प्रस्तुत करने मात्र से इन दुखों के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, जिसने सृष्टि के प्रत्येक वस्तु का पूर्ण रूप से ज्ञान है, हमें जानकारी देते कि हमारा परम कल्याण इसी में है कि हम इस दुख में स्थिति से मुक्त पाने की इच्छा करें। हमें सभी भौतिक वस्तुओं से अनासक्त होना है। इस खराब सौदे का सबसे अच्छा उपयोग करने के लिए एक परमावश्यक है कि हमारा भौतिक जीवन 100% आध्यात्मिकृत कर दिया जाए। लोहा अग्नि नहीं है, परंतु अग्नि के निरंतर संपर्क में रखने पर इसे भी अग्नि में परिवर्तित किया जा सकता है। इसी प्रकार भौतिक क्रियाएं के प्रति अपनी अनासक्ति को आध्यात्मिक कर्मों के संलग्न रखने से प्रभावशाली बनाया जा सकता है। भौतिक रूप से जड़ बन जाने के द्वारा नहीं। भौतिक आवश्यकता भौतिक कार्यों का एक नकारात्मक पक्ष है, परंतु आध्यात्मिक कर्म न केवल भौतिक कार्यों को रोक देते हैं, परंतु हमें वास्तविक जीवन के कार्यों के प्रति क्रियाशील भी कर देते हैं। हमें परम ब्रह्म में अपने शाश्वत जीवन अर्थात आध्यात्मिक अस्तित्व की खोज करनी चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में परम ब्रह्म के उस शाश्वत धाम का वर्णन इस प्रकार किया गया है कि वह नित्य लोक है, जहाँ चले जाने पर फिर कोई वहाँ से वापस नहीं लौटता। भगवान का धाम तो यही है। हमारा वर्तमान सांसारिक जीवन कब आरंभ हुआ इसकी खोज नहीं की जा सकती, और न ही हमारे लिए यह जानना आवश्यक है कि हम इस संसार में किस प्रकार बंध गए। हमें केवल इतना जानने से संतुष्ट होना पड़ेगा कि किसी न किसी प्रकार से यह सांसारिक जीवन अनादिकाल से चल रहा है, और अब हमारा कर्तव्य परम ईश्वर की शरण लेना है, जो सब कारणों के आदि कारण हैं। भगवद गीता 15.5 में भगवान के धाम में लौटने की प्राथमिक योग्यता के विषय में जानकारी दी गई है, जो मोह, मिथ्या, मान और झूठी संगति से मुक्त है, जो नित्य को समझते हैं, जिनकी संपूर्ण भौतिक कामनाएं नष्ट हो चुकी है, जो सुख दुख के द्वंद्व से मुक्त है और उन परम पुरुष की शरण लेना चाहते हैं, वे इस अविनाशी नित्य धाम को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा व्यक्ति जिसे अपने स्वरूप के आध्यात्मिक होने का विश्वास है तथा जो अस्तित्व की भौतिक धारणा से मुक्त है, जो मोह से मुक्त है तथा भौतिक प्रकृति से परे है, जो आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के सदैव प्रयासरत है तथा जिनके इंद्रिय भोग से स्वयं को पूर्णतः विलग कर लिया है, वही भगवान के पास लौट सकता है। ऐसे व्यक्ति को अमूढ़ कहते हैं। अमूढ़ मूढ़ अर्थात मूर्ख तथा अज्ञानी से भिन्न है, क्योंकि वह सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त है। भगवान के धाम का स्वरूप कैसा है, इसका वर्णन भगवद गीता के 15वें अध्याय के 6ठे श्लोक में इस प्रकार हुआ है। मेरा वह धाम न सूर्य न चंद्रमा न बिजली द्वारा प्रकाशित होता है। उसे प्राप्त करने वाला पुनः इस संसार में नहीं आता। यद्यपि इस सृष्टि के प्रत्येक स्थान भगवान के साम्राज्य के भीतर ही हैं, क्योंकि भगवान ही समस्त लोगों के परम स्वामी हैं, तथापि भगवान का एक व्यक्तिगत धाम है। वह लोक परमम अथवा परम धाम कहलाता है। जिस ब्रह्मांड में हम अभी निवास करते हैं, वह उस परम धाम से पूर्ण रूप से भिन्न है। इस पृथ्वी पर भी कई देश हैं जहाँ जीवन का स्तर उच्च है, कुछ देश ऐसे हैं जहाँ स्तर निम्न है। प्रकृति के अतिरिक्त भी इस ब्रह्मांड में असंख्य अन्य लोग बिखरे पड़े हैं। उनमें से कुछ इस पृथ्वी से श्रेष्ठ समझे जाते हैं तथा कुछ निम्न स्तर के माने जाते हैं।
कुछ भी हो, इस ब्रह्मांड के सभी लोगों को अस्तित्ववान रहने के लिए सूर्य अथवा अग्नि के प्रकाश की आवश्यकता होती है, क्योंकि भौतिक ब्रह्मांड अंधकार के क्षेत्र में स्थित है। इस क्षेत्र के परे एक आध्यात्मिक जगत है जो भगवान की श्रेष्ठ प्रकृति द्वारा क्रियाशील कहा जाता है। उस क्षेत्र का उपनिषदों में इस प्रकार वर्णन किया गया है। वहाँ सूर्य, चंद्रमा अथवा तारों की आवश्यकता नहीं है और न ही वह धाम बिजली अथवा अग्नि के किसी भी रूप से प्रकाशित होता है। ये सभी भौतिक ब्रह्मांड उस दिव्य प्रकाश के प्रतिबिंब द्वारा प्रकाशित हैं जो कि वह परा प्रकृति सदैव स्वयं प्रकाशित है। अतः हम रात्रि के गहनतम अंधकार में भी मंद प्रकाश का अनुभव कर सकते हैं। हरिवंश नामक ग्रंथ के पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने स्वयं अपनी परा अप्रकृत प्रकृति का इस प्रकार वर्णन किया है। निर्विशेष निराकार ब्रह्मा की दीप्तिमान प्रकाश भौतिक जगत तथा आध्यात्मिक जगत दोनों को ही प्रकाशित करता है। परंतु हे भारत, तुम यह निश्चित ही समझ लो कि यह ब्रह्म प्रकाश मेरे शरीर की क्रांति है। इस निष्कर्ष को ब्रह्म संहिता में भी प्रमाणित किया गया है। हम यह न सोचे कि हम उस परम धाम को अंतरिक्ष यान जैसे किसी भी भौतिक साधन के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, परंतु हमें यह निश्चित ही जानना चाहिए कि जो भी आध्यात्मिक कृष्ण लोक को प्राप्त करता है वह आध्यात्मिक आनंद का निरंतर रसास्वादन करता है। अधोन्मुख जीव होने के कारण हमारे अस्तित्व के दो पक्ष हैं। एक भौतिक अस्तित्व जो जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि से दुखों से पूर्ण है। दूसरा आध्यात्मिक अस्तित्व है जिसमें निर्बाध आध्यात्मिक जीवन की प्राप्ति होती है, जो शाश्वत आनंद तथा ज्ञान से परिपूर्ण है। भौतिक अस्तित्व में हम देह एवं मान की भौतिक अवधारणा द्वारा शासित किए जाते हैं, परंतु आध्यात्मिक अस्तित्व में हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के परमानंद दिव्य संपर्क का सदैव रसास्वादन कर सकते हैं। आध्यात्मिक अस्तित्व में भगवान हमारी दृष्टि में कभी भी ओझल नहीं होते। कृष्णा भावनामृत आंदोलन समस्त मानव जाति के उस आध्यात्मिक अस्तित्व पर लाने का प्रयास कर रहा है। हम अपनी वर्तमान भौतिक चेतना के कारण जीवन की विषयासक्त भौतिक धारणाओं से आसक्त हैं, परंतु कृष्ण की भक्तिमय सेवा अर्थात कृष्ण भावनामृत के द्वारा वह धारणा तत्काल ही दूर की जा सकती है। यदि हम भक्तिमय सेवा के सिद्धांतों को अपना लें तो जीवन की भौतिक अवधारणाओं से परे जा सकते हैं और विविध भौतिक कार्यकलापों में संलग्न होने पर भी हम सतत्व गुण, रजोगुण तथा तमोगुण से मुक्त रह सकते हैं। भौतिक कार्यों में लिप्त भी व्यक्ति बैक टू गॉड हेड तथा इस कृष्णामृत अभियान के अन्य साहित्यों के द्वारा परम लाभ प्राप्त कर सकता है। ये ग्रंथ संसार रूपी वट के दुर्जय वृक्ष की जड़ को छिन्न भिन्न करने में लोगों की सहायता करते हैं। ये प्रमाणिक साहित्य हमें जीवन की भौतिक धारणा से संबंधित प्रत्येक वस्तु का त्याग एवं पग पग पर आध्यात्मिक रसामृत का आस्वादन करने का प्रशिक्षण देते हैं। यह अवस्था केवल भक्तिमय सेवा से प्राप्त की जा सकती है और अन्य किसी भी साधन से नहीं। ऐसी सेवा के द्वारा इस वर्तमान जीवन में ही तत्काल मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। अधिकांश आध्यात्मिक प्रयासों में से भौतिकतावाद का पुट लगा रहता है, परंतु विशुद्ध भक्तिमय सेवा भौतिक कलुष से परे है। जिसको भगवान के पास लौटने की कामना है उसके लिए केवल इतना आवश्यक है कि वे इस कृष्णा भावनामृत आंदोलन के सिद्धांतों का पालन करे तथा अपनी चेतना को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के चरणा अरविंद पर केंद्रित करे।